हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम यहां पर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाल ही में चलती खबरों के मुताबिक आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी जीएसटी की जो दरें हैं या जो जीएसटी स्लैब्स हैं उनमें चेंजेस की बात कही जा रही है, जो कि हम सभी आम नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर इस बारे में जानेंगे कि आखिरकार जीएसटी होता क्या है और इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं वह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो जाएंगे, और जो इसके चलते जो भी चीजें सस्ती होंगी या जो भी चीजें महंगी होंगी उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीएसटी होता है यह एक तरह से, इसका दूसरा अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो जीएसटी है यह एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, यानी इसे हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इसे पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है, यानी हम कभी भी इसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते बल्कि जो भी चीजें हम खरीदते हैं उसके थ्रू इसे हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। फिर आते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं कि जीएसटी को लागू कब किया गया था, तो जीएसटी को जो लागू किया गया था वह 1 जुलाई 2017 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर बिल आया था उसके 2016 में, उसके चलते इसे 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा था कि जीएसटी डे को भी सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसी के चलते अगर आपसे पूछा जाए कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था, तो जो केलकर कमेटी हो जाएगी, केलकर कमेटी होती है जिसके रिकमेंडेशन पे इस जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी जीएसटी को बनाया गया था। इनके रिकमेंडेशन पर, केलकर कमेटी जो होती है इनके रिकमेंडेशन पर जीएसटी को बनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है तो जो जीएसटी होता है उसके अंतर, इसको हमेशा इसकी एक जो मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल को भी संविधान के अंदर 279A, ये इसके लिए आर्टिकल दिया गया है संविधान के अंदर जीएसटी काउंसिल के लिए। हमेशा ही जो जीएसटी की बैठक होती है उसे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। ठीक है, अगर इस पूछा जाए कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसे हेड कौन करेंगी, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसको हेड करते हैं, यानी इसको निर्मला सीतारमण जी हेड करेंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा था कि जब 15 अगस्त हुआ था, ठीक है, तो 15 अगस्त को मोदी जी के द्वारा लाल किले से अपने भाषण के दौरान यह कहा गया कि जो आने वाली दिवाली है उस समय भारत के नागरिकों को एक बड़ा तोहफा जो है वह देखने को मिल सकता है। तो इसके लेकर के यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी के अंदर अब तक की 4 स्लैब्स हुआ करते थे, यानी जीएसटी की जो दरें थी वह अब तक की 4 हुआ करती थी। उनमें से जो 12% और 18% है, जो 12% और 28% की जो जीएसटी की दरें हैं, उनको आगे चल के यही माना जा रहा है कि इन दोनों जो स्लैब्स हैं 12% और 28%, इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर जीएसटी की 12% और 28% की जो स्लैब्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, और अगर आपसे पूछा जाता है कि रिमेनिंग में यानी रह कौन सी दरें जाएंगी जीएसटी की, तो 5% और जो 18% वाली दरें हैं वह जीएसटी की रह जाएंगी। जिसके चलते अगर जो 12% और 28% के अंतर्गत जिन चीजों पर टैक्स लगता था, वो टैक्स जो है वो अब आगे चल करके 5% या 18% उन चीजों पे हमको खरीदने पर लगेगा। जिसके चलते एक तरह से क्या होगा, एक कि हमें जो टैक्स है उसको लेकर के राहत दिखाई देगी। ठीक,
अभी आप सभी लोग जानते हैं कि ये चीज लागू नहीं हुई है, बल्कि इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी क्या चल रहा है, आपका मानसून सेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर वह चल रहा है, जहां पर इसको रिप्रेजेंट किया गया, या इसको इस प्रोविजन को क्या हुआ कि इस प्रोविजन को वहां पर रखा गया है पार्लियामेंट के अंदर, अपने मानसून सेशन में जो है इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है कि ऐसा किया जा सकता है। जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मोदी सरकार है वह अभी हाल ही में कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि जो आपका टैक्स है उसमें टैक्स स्लैब जो है आपको 12 लाख तक की जो इनकम आपकी है एनुअली, उस पर टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि उसकी एक तरह से आपको टैक्स में छूट दी गई थी। उसी तरह से यहाँ पर जो जीएसटी की दरें हैं 12% और 28%, उनको लेकर भी यहाँ पर एक तरह से अच्छा इनिशिएटिव अगर ये होता है तो ये कहा जाएगा कि एक तरह से आम आदमी को राहत देने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, फिर होता क्या है, अगर आपसे यहाँ पे पूछते हैं हम कि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो जीएसटी काउंसिल हमेशा ही फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। फिर जैसा कि आपको मैंने बताया अभी यह चीज लागू नहीं हुई है, आने वाले सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। आने वाले सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, जहां पर इस चीज को पास किया जा सकता है या फिर इस प्रोविजन को अप्रूवल दिया जा सकता है, जो कि फाइनल डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल आएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि आने वाली जो दिवाली है वहां पर लोगों को एक तरह से बड़ा छूट का धमाका देखने को मिल सकता है, बड़ी टैक्स में राहत मिल सकती है। तो इन सब चीजों को लेकर के आने वाला जो सितंबर है उसमें जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और इस वाले प्रोविजन को अप्रूवल दे दिया जाएगा कि जो 12% और 28% टैक्स लगता था हमें चीजों को खरीदने पर, 28% टैक्स ज्यादातर लग्जरी थिंग्स जो होती है, जैसे कि आपकी कार हो गई या टोबैको वाले प्रोडक्ट हो गए या फिर जो आपके अल्कोहल वगैरह रहते हैं, उन चीजों पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जो 28% वाला टैक्स है, टैक्स स्लैब है। तो जो 28% वाली चीजें थी उनको या तो 5% में रखा जा सकता है या फिर 18% में रखा जा सकता है। ये तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी आगे आने वाले समय में कि आखिर कौन से टैक्स स्लैब की चीजें कौन से टैक्स स्लैब में जो है उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो अभी यह लागू नहीं हुआ है हमारे देश में, लेकिन आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर में होगी और इसको हो सकता है कि अप्रूवल दे दिया जाए और यह एक तरह से बड़ी राहत होगी आम नागरिकों के लिए, जीएसटी काउंसिल अगर इस चीज को अप्रूव कर देती है। और अगर यह चीज सितंबर में अप्रूव हो जाएगी तो अक्टूबर में दिवाली है, आप सभी लोग जानते हैं, और उस समय पर इन चीजों को लागू भी कर दिया जाएगा, जो कि एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो अभी अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि फादर ऑफ जीएसटी जो है, फादर ऑफ जीएसटी अगर आपसे पूछा जाता है तो इस चीज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से देना होगा। अब आते हैं हम कौन सी इस बात पर कि कौन सी चीजें जीएसटी बदलाव से सस्ती होंगी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि दवाएं जो हैं आपकी या जो सीमेंट है, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, एक तरह से हम कह लें कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, उन चीजों में हमें राहत मिल सकती है। जैसा कि दवाइयाँ हो गई, छोटी कार है, चप्पल जूते हैं, कपड़े हैं या टीवी है, फ्रिज है, इन सब चीजों पर, या हमारे स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं, इन सभी चीजों पर हमें यहाँ पर टैक्स में छूट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के चलते अगर आपसे पूछा जाता है कि महंगी कौन सी चीजें होने वाली हैं, तो अगर आपसे महंगी वाली चीजें होने वाली पूछी जाती हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे लग्जरी चीजें, यानी जो कार होती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्सपेंसिव के अंतर्गत कौन सी आएंगी, तो कार हो जाएंगी आपकी, ठीक है। लग्जरी कार जैसे BMW है, ऑडी है या मर्सरीज है, इन सब चीजों पर जो है टैक्स अब तक की 28% लगा करता था, ठीक है।
जो जीएसटी का स्लैब था वो 28% अब तक की हुआ करता था। आगे आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि इन चीजों पर जो टैक्सेशन है वह संभावित अगर आपसे पूछा जाता है तो वो संभव है इस पर 18% टैक्स आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा, जो एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ जो टोबैको यानी तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं वो भी एक तरह से महंगे होते यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और अल्कोहल हो जाएगा, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको महंगी देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया कि दवाएं हो गई, सीमेंट हो गई, रोजमर्रा की जितनी भी चीजें यानी जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उन सभी चीजों पर क्या है एक तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि वह सस्ती हो सकती है। जैसे उनमें 5% वाला जो चीज टैक्स स्लैब है उन्हें उन चीजों में रखा जा सकता है। अभी तक क्या होता था कि कुछ चीजों पर 12% टैक्स लगता था, कुछ पे 28% लगता था, लेकिन आने वाले समय में जो जीएसटी के स्लैब हैं वो केवल और केवल 5% और 18% ही आपको देखने को मिलेंगे। 12 और जो तुम्हारा 28% टैक्स स्लैब है उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा हटा दिया जाएगा, जो कि एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव होगा। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आप सभी लोग जो है इस चीज को आगे से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिससे कि इस जानकारी को हर एक आदमी तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।